ओम सच्चिदानंद परमेश्वराय नमो नमः। गुरुवर की श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी सारस्वती संत भाई बहनों को कोटि कोटि नमन। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सारस्वती परिवार में सभी संतों के बीच परमात्मा की कृपा से परमात्मा के सार शब्द मिलने पर अपने भेदी गुरु साईं अरुण जी के बताए हुए ऑनलाइन वीडियो सुनने पर जो अनुभव जो घटित हुए हैं वह बताने का आज इतने सारे संतों के बीच जो कि हमारे सभी सारस्वती परिवार में हैं मुझे अवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी को कोटि कोटि नमन करती हूँ, कोटि कोटि वंदन करती हूँ। मैंने आज से 3 साल पहले ऑनलाइन वीडियो सुने, पर मैं आज से पहले मतलब 3 साल पहले कबीर जी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। और कबीर जी की जब भी कोई बात आती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं, वो जैसे समझ में नहीं आता वो वाला ज्ञान मुझे लगता था। और सार शब्द का नाम जब मैं सुनती थी तो मैं ये सोचती थी पता नहीं ये क्या होगा। और समझ से बहुत मतलब अलग था। मेरी समझ में आने वाली कोई चीज मुझे लगती नहीं थी। इसीलिए मैं कबीर जी के नाम से जो भी बात होती थी या कभी कहीं देखने को मिलती थी तो मैं उसे नहीं सुनती थी। लेकिन जब मैंने मेडिटेशन भी किया कुछ समय 3 साल पहले, सार शब्द मिलने से पहले मेडिटेशन भी करती थी मैं, और काफी पूजा पाठ ध्यान भजन सत्संग सब कुछ करती थी। तो उसके बाद जब अचानक से जब साईं जी की एक वीडियो बहुत पहले 3 साल से भी कुछ समय पहले मेरे एकदम से मेरे YouTube पर मुझे दिखाई दी, मैंने वो ऑन भी की थी, मैंने चला के देखी कि क्या है। और तो उसमें ऐसे कबीर जी का नाम जब आया तो मैंने सोचा कि ये तो मेरी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कबीर जी से संबंधित मैंने कभी कुछ पढ़ा भी नहीं था, कभी कुछ सुना भी नहीं था कहीं भी। तो मैं जानती ही नहीं थी कबीर जी को। तो मैंने वो वीडियो सुनी और सुनते ही वो मैंने बंद कर दी। लेकिन कुछ समय बाद उसके बाद फिर 6-7 महीने के बाद मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि जो ये वीडियो आ रहे हैं ऑनलाइन इनको सुन के देखो। मैंने कहा मेरी समझ में तो नहीं आती ये चीजें। फिर भी उन्होंने कहा कि आप सुन के देखो एक बार, केवल 40 वीडियो सुन लो, फिर उसके बाद समझ में आए या ना आए एक बार मेरे कहने से 40 वीडियो सुन लो। मैंने सुननी शुरू कर दी क्योंकि दीदी ने कहा था, तो मैंने सुननी शुरू कर दी। मैं सुनती रही और सुनने के बाद जब 2-3-4 वीडियो मैंने सुनी तो मुझे कुछ लगा कि मैं इनको समझ पा रही हूँ, मुझे अच्छा लगने लगा। और ऐसे ही मैंने वीडियो सुननी शुरू कर दी और मैं फिर मेरा वीडियो सुनने के मतलब वीडियो सुने बिना मेरा मन ही नहीं लगता था। मैंने कम से कम 200-300 वीडियो सुनी और अचानक से फिर 2-3 महीने में मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई। लेकिन उस टाइम भी मुझे पक्का पता नहीं लग रहा था कि
ये जो गुरुजी कह रहे हैं, साईं अरुण जी, गुरुवर जी कह रहे हैं, वो ही है या? तो मैंने सोचा और सोचती हूँ, क्योंकि वो हमेशा ही ये कहते हैं कि पहले जानो और फिर मानो। मैं सुनती रही। सुनने के बाद जब मुझे लगा कि हाँ, ये मुझे लग रहा है कुछ, कि फिर जब मैंने उनकी वीडियो देखी जिसमें वो परमात्मा का सार शब्द उन्होंने किसी तरह से बताया हुआ है, तो मुझे लगा कि अरे ये तो मुझे भी आने लगी है, होने लगा है मुझे भी। तो मैंने गुरुजी को फोन किया और गुरुवर जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। तो इसी तरीके से धीरे 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 मेरे जीवन में और मेरे व्यवहार में और और मेरे मतलब हर चीज में परिवर्तन सा आने लगा। बहुत अच्छा सा महसूस होने लगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आज मैं बहुत ज्यादा मतलब आश्चर्य में हूँ कि मैं पहले कहाँ थी और आज मैं कहाँ हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना प्यारा संतों का परिवार मिलेगा। मतलब मैंने कभी, ये मेरी कल्पना से बिल्कुल परे बात थी कि मैं चाहती तो थी कि मुझे इस तरह से ऐसे संतों का, विद्वानों का संग मिले जो कि मुझे समझा सकें, मेरी कमियां मुझे बता सकें, मेरे अवगुण को देख सकें, उनमें वो मेरे जो भी गलतियां हैं, जो भी मेरे गलत लगती हैं उन्हें कमियां, उनको वो संवार सकें। तो मुझे हमेशा से लगता था कि ऐसा कोई मिले शायद, क्योंकि इंसान कभी भी अपनी कमियों को खुद नहीं देख पाता। तो लेकिन बात यह है कि जब कोई दूसरा बताए और वो मान जाए और वो उनके अनुसार थोड़ा सा जब जान जाए कि सामने वाले जब मुझे बता रहे हैं तो उनके अनुसार थोड़ा सा उन पर विश्वास, देखिए विश्वास बहुत जरूरी है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। हमारी कमी बताएंगे, हम बुरा मानेंगे, ऐसा फिर हम कैसे अपनी कमियों को दूर करेंगे? और विश्वास के बिना तो कुछ भी नहीं है। जैसा कि हमारे साईं अरुण जी बार बार, गुरुवर जी बार बार कहते हैं कि मैं हूँ विश्वास में, मैं हूँ विश्वास में। साईं अरुण जी बार बार ये कहते हैं। तो जब मैंने देखा कि सार शब्दी परिवार में इतने सारे संतों के बीच, इतने सारे संतों के बीच मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके बीच बोलने का, अपनी बातें कहने का, अपने अनुभव कहने का, अपनी अनुभूतियां कहने का। मैं आज इतनी प्रसन्न हूँ, इतनी आनंद में हूँ कि मुझे लगता है कि मैं पता नहीं क्या क्या, मतलब सार शब्दी जो हमारा परिवार है उसमें मैं सबको बोलती रहूं, सबको कहती रहूं कि आज मुझे ऐसा हुआ, आज मुझे ऐसा हुआ, आज मुझे ये ज्ञान ऊपर से आया। ये सब अनुभव मैं उनको बताती रहूं। और जब से गुरुवर ने जो वेद भेजे हैं, जो गीता जी भेजी हैं, जो ऑडियो भेजी हैं, उनको सुन करके तो मानो बस ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि पता नहीं क्या, कितना बड़ा खजाना मिल गया, कितना बड़ा खजाना मिल गया मुझे। और मैं किसको बताऊं, कैसे बताऊं, कहाँ कहाँ इस खजाने को मैं बांटूं, कैसे बांटूं। मुझे तो बस यही महसूस होता है कि मुझे लगता है जो ऐसा मेरा विचार है या ऐसी मुझे परमात्मा की कृपा से, मेरे भेदी गुरुवर की कृपा से मुझे ऐसा ज्ञान आया है, थोड़ा सा अनुभूति हुई है कि मोक्ष के लिए निष्काम कर्म करने से अच्छा मुझे नहीं लगता कि कुछ और भी कार्य है। लेकिन हम प्रारब्ध की वजह से इस संसार में आए हुए हैं अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए, जो कि अब सार शब्द मिलने के बाद परमपिता परमेश्वर ही हमारे जीवन को चलाते हैं, ऐसा हमारे भेदी गुरु जी बताते हैं। और मुझे 100% मेरे भेदी गुरु जी की एक एक बात का पूरा पूरा विश्वास है।
मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर पूरी तरह से चलने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ, पूरी पूरी कोशिश करती हूँ और करती रहूंगी, क्योंकि वो डंके की चोट पर कहते हैं और आज मैं भी डंके की चोट पर कहती हूँ कि सार शब्द के बाद का जीवन और सार शब्द मिलने से पहले का जीवन आप कभी भी देख लीजिए, बिल्कुल अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो एक बात और मैंने सुनी कि हमारे भेदी गुरुजी बार बार ये कहते हैं कि ये जो बोलते हैं कि कोई दोहा है ऐसा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, कि हाँ, मैं पाऊं विश्राम, ऐसा कुछ करके है कि राम हमारा जाप करे और मैं पाऊं विश्राम। तो हमारी तो देखिए वैसे भी थोड़ी सीमित बुद्धि है, हम इतना बड़ा ज्ञान तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन जो साईं अरुण जी हैं, जो हमें एकदम बिल्कुल ऐसे चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि छोटा बच्चा होता है, एक क्लास में पढ़ता है, उससे आगे पढ़ता है, उससे आगे पढ़ता है, उसके आगे आगे, फिर देखिए जब वो MBA करे, कोई भी कोर्स करे, BTech करे, उसके बाद फिर उसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद भी उसको, जैसे कोई CA बना तो CA के अंडर रहेगा कुछ टाइम, तभी तो उसको पूरी तरीके से CA बनाया जाता है, या कोई भी और भी अन्य चीजें हैं, अन्य भी जो जॉब है वो भी ऐसे ही होती है। तो ऐसे ही साईं जी ने सार शब्द तो हमें मिल गया, लेकिन सार शब्द के बाद जो जैसे हम CA में पास तो हो गए, हम जो उसके एग्जाम है वो तो हमने क्लियर कर लिए, लेकिन उसके बाद जो हमें CA के अंदर रहना पड़ता है, वैसे अब सार शब्द तो हमें मिल गया, नौकरी तो हमें मिल गई, लेकिन उसको मिलने के बाद जो हमारे साईं जी हैं, जो ऑनलाइन चीजें हमें सिखा रहे हैं, वेद दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं हमारी, यानी कि हम उनके अंडर इस समय रह रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि कैसे इस ज्ञान का हमें प्रयोग करना है, हमें किस तरीके से अपने इस खजाने को दूसरों में बांटना है, मोक्ष के रास्ते पर किस तरीके से चलना है, मोक्ष के लिए किस तरह से समर्पित होना है। ये सारी चीजें हमें उनके बातों को, उनके भेजे हुए ग्रंथों को पढ़ने से ही आएंगी। वो जो भी उनका तरीका है, वो जो भी परमात्मा की प्रणाली है, उसको पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश हम संतों के लिए कर रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद है मेरा साईं अरुण जी के लिए। तो जब ये कहा है तो मुझे जो समझ आया है वो ऐसा है कि राम हमारा जाप करे और हम बैठे विश्राम। तो मुझे ऐसा लगता है अपनी समझ से, हालांकि सीमित बुद्धि है, कि जब सार शब्द हमें मिल गया, जब सार शब्द हमें मिल गया, यानी कि हमें नौकरी मिल गई, तो क्या नौकरी पाने के बाद भी कोई कहेगा कि अब मैं पहले पढ़ने के लिए जाऊं, पिछली क्लासों को पढ़ूं? तो कोई भी नहीं कहेगा ऐसे। तो इसका मतलब ये, मुझे ऐसा लगता है कि सार शब्द मिलने के बाद जो ये कहा गया है कि मैं पाऊं विश्राम, तो वो इसीलिए कहा गया है कि मैं पाऊं विश्राम, यानी कि आज तक सार शब्द को पाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए जो भी हमने अपने शरीर से मेहनत की थी, जहां जहां हम घूमे, मंदिरों में, तीर्थों में, हमने ध्यान किया, 2-2 घंटे बैठ के, 4-4 घंटे बैठ के, जो भी कोशिशें की, ये पुण्य कर्म करो, ये पुण्य कर्म करो, किया, अच्छा था सब कुछ करना, वो भी प्रणाली थी, लेकिन सार शब्द मिलने के बाद अब वो काम नहीं करने, क्योंकि हमें नौकरी तो मिल गई। अब नौकरी के लिए हमें वापस थोड़ी ना पढ़ना पड़ेगा, जो नौकरी मिल गई तो मिल गई। तो उस चीज के लिए कहा गया कि मैं पाऊं विश्राम, यानी कि जो कर्म मैं पहले करती थी, कि परमात्मा को पाने के लिए व्रत करती थी, उपवास करती थी, ध्यान करती थी और सत्संग में जाती थी और पुण्य कर्म करने की जो भी अपने शरीर से मैं चेष्टा करती थी, वो चेष्टा करनी अब बंद कर दो, क्योंकि अब हमें सार शब्द परमात्मा का ज्ञान मिल गया, परमात्मा का भेद मिल गया, जो कि हमारे साईं अरुण जी ने हमें दिया।
तो अब हमें वो कार्य नहीं करने। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म नहीं करने। कर्म तो देखिए, कर्म तो आप कुछ भी ना करना भी कर्म है। गीता में ये कहा गया है कि इंसान, मनुष्य बना ही इस तरीके से है, मनुष्य की प्रकृति ही इस तरीके से है कि कर्म करे बिना तो आप रह ही नहीं सकते। कर्म तो अवश्य होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मों को छोड़ दिया जाए। कर्मों को नहीं छोड़ा जाएगा, कर्मों को आप चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। अब कोई इंसान कहेगा कि मैं ये काम नहीं कर रहा, तो वो भी तो, नहीं करना भी तो कर्म कर्म हो गया। करना भी कर्म है, नहीं करना भी कर्म है। तो इसीलिए मैं अब कोई कर्म नहीं करूंगा, ये करना भी तो कर्म ही है। तो इसीलिए मनुष्य और प्रकृति में आने के बाद वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी कर्म ना करे। तो इसीलिए, लेकिन वो कर्म नहीं करने जो हमने परमात्मा को पाने के लिए पहले किए, जो शरीर से कोशिश की, अपनी तरफ से कोशिश की, वो कर्म अब हमें नहीं करने। उन चीजों से, उन जो कष्टों से हमें अब विश्राम मिल गया है। अब परमात्मा हमारे जीवन को चलाता है। अब जो कर्म होंगे उसमें परमात्मा का साथ रहेगा, परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने सार शब्दी परिवार में आकर इतना समझा है, इतने संत हैं, इतनी अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं। जब से हमारा सार शब्दी परिवार हुआ है, जब से हमारा सार शब्दी परिवार आया है, तब से एक कहते हैं ना, वो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ज्योति से ज्योति जलती है। ऐसे देखो कितने कितने अच्छे अच्छे संत आ रहे हैं, अपने अपने अनुभव, अपनी अपनी अनुभूतियां सत्य में प्रकट कर रहे हैं वो। और उनको, उनकी बातों से, उनके जो ऑडियोज देते हैं वो देते हैं, तो उनसे बिल्कुल साफ पता चलता है कि वो बिल्कुल बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, अपनी बातों को सत्य बता रहे हैं। क्योंकि शुरू शुरू में जो इंसान जैसा उसको अनुभूति होती है वैसे ही बताते हैं, लेकिन उनकी जब बातों को सुनते हैं तो एक उत्साह होता है, एक और ज्यादा विश्वास बढ़ता ही चला जाता है। तो मैं बहुत आनंदित हूँ, इसीलिए साईं जी की कृपा से मुझ पर हुई है और सभी हम संतों पर हुई है। ऐसे ही होती रहे। अब मेरी प्रार्थना उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में इतनी ही है कि सारा जीवन में जो भी काम हो वो मोक्ष के लिए हो जाए, मोक्ष के लिए ही हो जाए। और सभी से प्रार्थना करती हूँ, मेरे साईं भेदी अरुण जी की वीडियो, ऑनलाइन वीडियो सुनकर आप अपना जीवन धन्य बना लेंगे। आप अपने जीवन को ऐसा बदल लेंगे। आपको एक बार सुनना तो होगा ही, सुने बिना तो आपको, आप ये भी नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ, आपको सुनना होगा। सुनोगे, विश्वास करोगे, तभी आपका ही जीवन धन्य होगा और आपसे फिर कई ज्योतियां जगेंगी, प्रकाश होगा। और हमारा सारा सारा भारत, सारा भारत, सब लोग, अज्ञानी लोग सब प्रकाश में हो जाएंगे। ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए परमात्मा के चरणों में। परमात्मा ने हम सबको इतना सौभाग्य दिया है, इतना अच्छा मौका दिया है, हम इस मौके को ना ही गंवाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आप सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित पूनम माथुर, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। चरण स्पर्श गुरुवर। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।